खबर आपको जयपुर से बताते हैं, जहां सुखदेव सिंह की हत्या की गई है और अब इस पूरी हत्या में नाम आ गया है सामने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, जिसने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी बराड़ के साथी रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। सुखदेव सिंह की हत्या उनके आवास पर की गई। घर में घुस करके तड़तड़ाहट गोलियों की सुनाई दी और लगभग 10 गोलियां उन पर बरसाई गई है। इसके बारे में जानकारी मिल रही है। और इतना ही नहीं, एक हमलावर की भी इसमें जान गई है। नवीन सिंह उसका नाम बताया जा रहा है, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया कि किस तरीके से करीब से जाकर के यहां राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है। अब उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि इन हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, इन्हें फांसी की सजा दी जाए। बिल्कुल, तो लगातार इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको अब लगातार बता दें कि इस पूरे मामले पर गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान सामने आ चुका है। उनकी ओर से कहा गया कि पुलिस कमिश्नर से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की गई और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि कमिश्नर की ओर से साफ कहा गया कि उनके पास में ठोस सबूत है, तस्वीरें हैं, सीसीटीवी फुटेज है और उसके आधार पर जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा बयान दिया। इसी के साथ वसुंधरा राजे का भी ट्वीट इस पर आ चुका है, यानी कि प्रतिक्रियाएं लगातार शुरू हो चुकी है। मामला बेहद गंभीर है। जिस हिसाब का कद यहां पर रहा सुखदेव सिंह का और उसके बाद जिस तरीके से दिन दहाड़े घर में घुसकर हत्या की गई, उसके बाद बड़े सवालिया निशान भी खड़े हुए। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से घर में घुस करके यहां हत्या की गई है। गैंग वॉर्स बनती हैं, डिफरेंट गैंग्स के बीच में युद्ध शुरू हुए हैं और राजस्थान को अराजकता की अग्नि में धकेला गया। ये उसी का दुष्परिणाम है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी को जो धमकियां मिली थी, उनके चलते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह भी किया था, लेकिन दुर्भाग्य से जिस स्तर पर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी उस स्तर पर सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। निश्चित रूप से इसके लिए भी जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है और साथ साथ में जिन लोगों ने ये दुर्दांत कृत्य किया उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनको किए की सजा मिले। और साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद में इस बात को हम निश्चित ही करेंगे कि राजस्थान में अमन, चैन और शांति की शासन कायम हो। इन सारे गैंगस्टर्स पर, सभी बदमाशों पर इस तरह का जो है उनके विराम लगे, उनको उनके किए की सजा भुगतनी पड़े, उनके सबको जेल में बंद किया जाए, क्योंकि राजस्थान में शांति का शासन स्थापित हो सके। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको जयपुर से बताते हैं, जहां सुखदेव सिंह की हत्या की गई है और अब इस पूरी हत्या में नाम आ गया है सामने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, जिसने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी बराड़ के साथी रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। सुखदेव सिंह की हत्या उनके आवास पर की गई। घर में घुस करके तड़तड़ाहट गोलियों की सुनाई दी और लगभग 10 गोलियां उन पर बरसाई गई है। इसके बारे में जानकारी मिल रही है। और इतना ही नहीं, एक हमलावर की भी इसमें जान गई है। नवीन सिंह उसका नाम बताया जा रहा है, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया कि किस तरीके से करीब से जाकर के यहां राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है। अब उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि इन हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, इन्हें फांसी की सजा दी जाए। बिल्कुल, तो लगातार इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको अब लगातार बता दें कि इस पूरे मामले पर गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान सामने आ चुका है। उनकी ओर से कहा गया कि पुलिस कमिश्नर से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत की गई और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि कमिश्नर की ओर से साफ कहा गया कि उनके पास में ठोस सबूत है, तस्वीरें हैं, सीसीटीवी फुटेज है और उसके आधार पर जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा बयान दिया। इसी के साथ वसुंधरा राजे का भी ट्वीट इस पर आ चुका है, यानी कि प्रतिक्रियाएं लगातार शुरू हो चुकी है। मामला बेहद गंभीर है। जिस हिसाब का कद यहां पर रहा सुखदेव सिंह का और उसके बाद जिस तरीके से दिन दहाड़े घर में घुसकर हत्या की गई, उसके बाद बड़े सवालिया निशान भी खड़े हुए। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से घर में घुस करके यहां हत्या की गई है। गैंग वॉर्स बनती हैं, डिफरेंट गैंग्स के बीच में युद्ध शुरू हुए हैं और राजस्थान को अराजकता की अग्नि में धकेला गया। ये उसी का दुष्परिणाम है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह जी को जो धमकियां मिली थी, उनके चलते हुए उन्होंने पुलिस प्रशासन को इसके लिए आगाह भी किया था, लेकिन दुर्भाग्य से जिस स्तर पर उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी उस स्तर पर सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। निश्चित रूप से इसके लिए भी जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है और साथ साथ में जिन लोगों ने ये दुर्दांत कृत्य किया उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उनको किए की सजा मिले। और साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद में इस बात को हम निश्चित ही करेंगे कि राजस्थान में अमन, चैन और शांति की शासन कायम हो। इन सारे गैंगस्टर्स पर, सभी बदमाशों पर इस तरह का जो है उनके विराम लगे, उनको उनके किए की सजा भुगतनी पड़े, उनके सबको जेल में बंद किया जाए, क्योंकि राजस्थान में शांति का शासन स्थापित हो सके।